वेल कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ पर्सन। किसी की सुंदरता उसको देखने वाले के ऊपर निर्भर करती है, पर ब्यूटी को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, आपका उससे रिलेशन, उसके सेक्स और उसके फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपका ट्रेनर मंदिर सैनी लेके आ गया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्लास इस इंग्लिश स्पोकन सीरीज की, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम ब्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारी वोकैबुलरी है वो है ब्यूटीफुल। देखिए, बहुत कॉमन वोकैबुलरी, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति बहुत बार इस शब्द का, इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करता है बहुत सी चीज़ों के लिए। कई बार हम इसे फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, कई बार हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पर किसी की सिर्फ आउटर पर्सनालिटी से नहीं है। हम कई बार कहते हैं शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, या फिर अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो जो चीज़ आपके सेंसेस को अच्छी लगे, सुकून दे, राइट, आप किसी की कला को ब्यूटीफुल कह सकते हैं, है ना, या फिर किसी फ्लावर को लेकर कह सकते हैं, किसी ड्राइंग या पेंटिंग के लिए कह सकते हैं, या फिर किसी की हैंड राइटिंग को कह सकते हैं, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो पर्सनालिटी है, राइट, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत अच्छा है, एक आकर्षक व्यक्तित्व है। सो इस तरीके से हम ब्यूटीफुल को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिटी। अब देखिए प्रिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो वोकैबुलरी है ये विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखिए कैसे, जब यहाँ हम बात विमेन की कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो उनके फीचर्स हैं वो कैसे हैं, एक गर्ल की तरह है। देखिए, कई बार कोई एक महिला भी बहुत ही कैसे उसके फीचर्स हो सकते हैं, एक गर्ल की तरह फीचर्स हो सकते हैं, बहुत डेलिकेट हो सकते हैं, राइट। या कई बार आप किसी की प्रेज करने के लिए कैसे कहते हैं, अरे यार आप तो बहुत बिल्कुल ऐसे गर्ल की तरह लगते हो, लगता ही नहीं कि आपकी शादी हुई है। या कई बार आप इस तरह की ड्रेस पहन लेते हैं या फिर कुछ इस तरह का मेकअप कर लेते हैं जिससे आपकी एज बहुत ही कम लगती है और आप एक लड़की की तरह लगते हैं, है ना, आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत डेलिकेट लगते हैं। तो ऐसे केस में आपको कोई क्या कह सकता है, यू आर लुकिंग प्रिटी। सेम ऐसे ही गर्ल्स के लिए तो इसे इस्तेमाल करते हैं। सो आई बिलीव कि आप प्रीटी को समझ गए होंगे ना। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो वोकैबुलरी है वो है हैंडसम। अब देखिए हैंडसम क्या कहता है, फॉर बोथ। अब ये दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर मैन एंड वुमेन, राइट, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, विद लार्ज स्ट्रॉन्ग फीचर्स। बट हमें यहाँ समझना है कि ये लार्ज स्ट्रॉन्ग फीचर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ डेलिकेट फीचर्स की बात नहीं है जैसे कि हम प्रिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी एज से कम लग रहे हैं। बट यहाँ पे कैसे फीचर्स हैं, ब्रॉड, है ना, स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, ऐसी चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक विमेन के लिए भी, गर्ल के लिए भी, राइट, इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को, जैसे हम कह सकते हैं अ वुमेन विद अ हैंडसम फेस। देखिए नेक्स्ट हमारी वोकैबुलरी है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं, टू हैव प्लेजेंट पर्सनालिटी। देखिए, जब कोई चीज बहुत प्लीज करे, है ना, बहुत सुकून महसूस कराए, बहुत सुखद हो, है ना, प्लेजेंट हो, ऐसे केसेस में कुछ का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप उन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, बहुत सुखद एहसास होता है ना। ऐसे ही लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अट्रैक्टिव। अगर आप किसी लिए बोलते हैं ही इज वेरी अट्रैक्टिव, ही इज वेरी अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि आप जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी जो पर्सनालिटी बहुत प्लेजेंट है ना, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, राइट। जैसे कई बार हो सकता है कि कोई डॉक्टर है ना, और बहुत ग्रेसफुल जो अपना जैसे वो कपड़े पहनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनके लिए हम कह सकते हैं, है ना, कि ही इज वेरी अट्रैक्टिव जस्ट बिकॉज कि जिस तरह से वो ड्रेस कैरी करते हैं, है ना, बहुत प्लेजेंट लगता है देखने में। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा लवली। अब देखिए इसे कैसे समझना है। लवली के लिए क्या कहता है, शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और किस चीज की, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है एक जुड़ाव, है ना, एक ऐसा महसूस करना कि जैसे आप उससे बंधे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। जब आप बोलते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं यू आर सो लवली, यू आर लवली, तो यहाँ पे लवली का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उससे अटैच फील करते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हैं उस पर्सन से जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं एक संबंध को, एक बॉन्ड को दिखाता है जिस व्यक्ति के बारे में या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कि उसका आपके साथ एक
बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, राइट? ऐसे केसेस में आप लवली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुड लुकिंग। देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है, गुड लुकिंग मतलब जो देखने में सुंदर हो, जो अच्छा लगे, जो गुड लगे। जैसे लिखे हैं ओनली फॉर फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि केवल और केवल सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के लिए, कि वो देखने में कैसा है। अगर वो देखने में सुंदर है तो ही हम बोलेंगे ही इज गुड लुकिंग, शी इज गुड लुकिंग। मैटर नहीं करता कि उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, पुरुष है, स्त्री है, कोई मैटर नहीं करता। बट अगर वो गुड लुकिंग है तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है ना, बहुत सुंदर है, तो हम कहेंगे गुड लुकिंग, राइट? देखिए हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी है गॉर्जियस। नाउ इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इट मींस एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, बेहद अट्रैक्टिव, है ना? और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि कब कहा जाता है, थोड़ा सा रोमांटिकली हम इसको कह सकते हैं। देखिए आप किसी को मान लीजिए पसंद करते हैं और ऐसे में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो इसमें 2-3 चीजें देखिए शामिल है। पहली बात कि इससे ये क्लियर है कि आप उसको पसंद करते हैं, राइट? ठीक है। दूसरी चीज कि वो सुंदर भी है और आप उसे पसंद भी करते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आप दोनों चीजों को एक साथ इस वर्ड के माध्यम से, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस बात को बता सकते हैं कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस, इट मींस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई लाइक यू वेरी मच। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा रोमांटिकली है, बहुत फील के साथ इस बात को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टनिंग। अब स्टनिंग के लिए क्या हो सकता है, कई बार हम परफॉर्मेंस के लिए भी कह सकते हैं, या फिर हम स्टनिंग का इस्तेमाल एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको जो गॉर्जियस बताया था उसके लिए भी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव था। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सिनोनिमिकली इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टनिंग का मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा एक जैसे बेइंतहा खूबसूरत कोई व्यक्ति, राइट? आपने किसी को देखा और बस आपकी नजर नहीं हट रही है उस पे से, और बार बार आपकी नजर जो है उसी की तरफ जा रही है, बहुत कैची फील कर रहे हैं, हाँ, खींचे चले जा रहे हैं उसकी तरफ, बहुत ज्यादा उसका इंप्रेशन जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जो है आपके ऊपर पड़ा है। ऐसे केस के अंदर हम स्टनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट है हमारा फैसिनेटिंग। देखिए फैसिनेटिंग क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। देखिए कोई व्यक्ति, कई बार आप इसी से मिलते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना? आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति वाकई काफी कुछ है इसके बारे में जानने को लेकर, आपको नहीं पता, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, बहुत दिलचस्पी आपके अंदर पैदा हो जाती है उसे जानने को लेकर, बहुत क्यूरियोसिटी है, राइट? और साथ ही साथ क्या है, अट्रैक्टिव भी है, वो अट्रैक्टिव भी है और आपके मन में उसको लेकर जानने की बहुत इच्छा भी है, राइट? ऐसे केसेस में आप बोलते हैं फैसिनेटिंग, हाउ फैसिनेटिंग। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम ब्यूटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Well, thank you so much for watching this episode. If you're new to this channel, don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon button.